अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, लेकिन सरकार अब भी मानने को तैयार नहीं है कि हमें हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी करे और नियुक्ति पत्र दे दे। नजरिए से देख रहे हैं यार, ये पिछड़ा और दलित समाज है, इनको हमें नहीं देना है। ऐसा इसलिए हमारे साथ हो रहा है सर, क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित हैं और आज इस बात का ऐसा एकदम प्रूफ हो गया है कि हम लोग वाकई में पिछड़े दलित हैं, क्योंकि ये सरकार, ये शासन प्रशासन, यहाँ तक कि हमारे जो माननीय मुखिया भी है वो भी दोहरा व्यवहार रखते हैं। डबल बेंच का भी जो ऑर्डर आया है, इसमें पूरा आरक्षण घोटाला साबित हुआ है। दिल्ली को दूध को रखवाले के लिए दे दिया गया है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में जो वंचित रह गए थे, जिनको नौकरी नहीं मिली, उसमें से 6800 जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने भी ये माना था कि आरक्षण में चोरी हुई है, इनके साथ गलत हुआ है, इनको नौकरी दी जाए। वो लगातार मांग कर रहे हैं। अब डबल बेंच का फैसला आया है कि फिर से मेरिट लिस्ट बनाई जाए। 3 महीने का वक्त लिया है, उसके बावजूद ये लोग धरने पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो काम 3 दिन में हो सकता है वो 3 महीने क्यों लगे, तो इसलिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये क्या चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हरदोई से। हरदोई से आए हैं? हाँ। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ कम से कम 50 लोग आए हरदोई जिला से। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम लोग नियुक्ति पत्र चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जियो जारी किया जाए और काउंसलिंग शेड्यूल विकलांग है, हैंडीकैप है। अच्छा। हाँ, तो आप भी 69,000 में? 69,000 में हम हैं। 494 में भी नाम है हमारा। तो क्यों गड़बड़ी, क्या हुई, क्या गड़बड़ी हुई? इसमें आरक्षण घोटाला हुआ, ओवरलैपिंग ना करा करके सीधे हमारे सीटों पर रख करके उनको सवर्ण को ज्वाइन करा दिया गया, उनको ड्यूटी कर दिया गया। तो अब जो डबल बेंच ने कहा है, डबल बेंच ने कहा है कि ये फिर से संशोधित सूची की जाए, इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, आरक्षण जो घोटाला है उसको सही किया जाए। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं फिर आप? तो करने के लिए ये 3 महीने का समय, तो ऐसे हर बार बताते हैं कि पहले आदेश किया हुआ था तो 3 महीने का समय दिया गया था, तो उन्होंने 3 महीने न करके कोर्ट में फंसा दिया था हम जा करके सरकार ने। तो इससे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, नहीं तो ये तो टालते रहे, इन पर कोई विश्वास नहीं रहा है। विश्वास नहीं ना, इन पर कोई विश्वास नहीं रहा है कि क्या कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चलिए भाई, तो जो विभाग के अधिकारी हैं उन पर अब भरोसा नहीं बचा इन लोगों का। कहाँ से हैं आप भैया? जी, हमारा नाम धर्मवीर प्रसाद, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, आप सुल्तानपुर से? जी। क्या चाहते हैं? जी, हम सब नियुक्ति चाहते हैं सर। हम सब, अब हमारी जो लिस्ट आई है 5 जनवरी 2022 को आई है, तब से हम संघर्ष कर रहे हैं। 640 दिन सड़कों पे, इको गार्डन में, आप सबको पता होगा। उसके बाद लगभग 80 दिन कर्मी भूख हड़ताल भी है सब की। उसके बाद जो लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2022 को, हम उसके पहले 2 साल संघर्ष किए ओबीसी पिछड़ा आयोग में, उसके बाद लिस्ट आई है। और उसमें डबल बेंच का भी जो ऑर्डर आया है, इसमें पूरा आरक्षण घोटाला साबित हुआ है और सरकार ने माना है कि हाँ आरक्षण घोटाला हुआ है, और इसके पहले 800 लिस्ट मान के ही दिया था। अब बात यहाँ फंसती है कि जो हमारे जगह सवर्णों को जॉब दिया गया है, ओवरलैपिंग नहीं किया गया है, यानी जो अनरक्षित सीट होती है वहाँ जो कटाव होता है, यूआर का कटाव, उसका जो मानक दंड कोई भी ओबीसी एसटी अभ्यर्थी पाता तो यूआर में जाता है। वहाँ हम सबको ना भेज के हमको अपनी ही कैटेगरी में रखा गया, जिससे हमारी ओबीसी एसटी का सीट नुकसान हुआ है। तो हम सब चाहते हैं उसका सही नियम का पालन हो, जो डबल बेंच का आदेश हो, हम सबको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। 3 महीने का समय दिया तो गया? 3 महीने का समय सर, इसके पहले सिंगल बेंच का भी आदेश आया था, 3 महीने का समय दिया गया था। तो वही बात हुई ना, बिल्ली को दूध को रखवाले के लिए दे दिया गया है। अब वही अधिकारी घोटाला किए हैं, आज वही अधिकारी दोबारा लिस्ट बना रहे हैं। तो हम कब तक भरोसा करें? 3 महीने का समय पिछली बार भी दिया गया था, इस बार भी 3 महीने का दिया गया। हम सब सोचते हैं, हम सब ये चाह रहे हैं कि जो हमारा 640 दिन सड़कों पर संघर्ष है, कम नहीं है सर ओबीसी का। और हमारे जगह 4 साल पहले नियुक्ति कर रहे हैं, 4 साल लोग वो जॉब कर रहे हैं। हम सबको अंतर होना चाहिए। इनको चाहिए कि जजमेंट आने के बाद तुरंत तत्काल 3 महीने का समय नहीं देखना। अगर ओबीसी के हितैषी हैं, इनको 3 दिन के अंदर हमको विद्यालय कि हम करेंगे। मुख्यमंत्री कहे हैं, लेकिन जो इनके विभाग में बैठे अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वही अधिकारी घोटाला किए हैं, वही वो सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाए मैटर, और इनको फंसा रहे हैं, सालों साल लटकी रहे लिस्ट। हम सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जिससे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं और हम सबको विद्यालय मिले जल्द से जल्द, जिला की तरफ से की जा रही है। धन्यवाद। तो लगातार जो 6800 अभ्यर्थी हैं और राजधानी लखनऊ में जमे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। डबल बेंच का जो आदेश आया है उसका पालन करने के लिए अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं उन पर अब भरोसा नहीं बचा है।
क्योंकि वही अधिकारी हैं जिन अधिकारियों ने पहले हमारे साथ हमारे हक को मारा है। अब वही अधिकारी अगर फिर से लिस्ट बनाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कोई ईमानदारी से काम करेंगे और उनको हक मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो अभ्यर्थी हैं जो वंचित हैं नौकरी पाने में, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 बचे थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के अभी तो डबल बेंच ने कह दिया है कि आप लोगों को न्याय हो, आप लोगों के साथ 3 महीने का समय दिया है, तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, डबल बेंच के पहले जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा था, ये तो 2021 में ही बोल दिया था उसने। फिर माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी बोला था, अब डबल बेंच ने बोला। देखिए, पूरा मामला क्या है कि ये अधिकारी लोग जो हैं, ये डबल बेंच का आदेश तो आ गया, सरकार ने भी मान लिया कि हम इसको जो है फॉलो करेंगे। अब अधिकारी वेट कर रहे हैं कि ये मामला कोई ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे और वहाँ पे स्टे लगे और हमको टाइम मिल जाए 2 साल 3 साल और एंजॉय करने का। बाकी हम लोग जैसे 4 साल मरे हैं, 3 साल और मरेंगे। हैं तो हम पिछड़े दलित ना, इनका कौन सा नुकसान हो रहा है? हम लोगों को तो ऐसे ही कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो ये अधिकारी लोगों के ऊपर हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। ये फिर फंसाएंगे, कन्फर्म फंसाएंगे अगर 2-4 दिन के अंदर हम लोगों का शेड्यूल जारी करके नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। इसलिए इन पर भरोसा नहीं है। कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार हम लोग झुकेंगे नहीं। हाँ, इसीलिए आप लोग लगे हुए कि माहौल बना रहे, कम से कम उसको ठंडा ना होने दिया। माहौल ही नहीं, हमको चाहिए नियुक्ति पत्र। इस बार नहीं झुकेंगे। अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ करेंगे अगर ये नहीं मानेंगे तो। मुख्यमंत्री ने भी कहा है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया भाई, उनका जो काम था कि आप लोग अधिकारियों से बोल दिया कि आप लोग करिए, लेकिन अधिकारी ही तो मेन जड़ हैं भाई। वही एक कहावत है ना, बिल्ली को दूध की रखवाली, तो वही चीज़ है। ये लोग क्या भरोसा कि दूध नहीं पियेंगे फिर ये हमारे लिए फंसाने का काम कर रहे हैं। ये फंसाएंगे, कन्फर्म फंसाएंगे अगर ये काम नहीं करेंगे तो, और योगी जी की छवि बदनाम। इसके बाद कितनी उम्मीद जगी है जब डबल बेंच का फैसला आया उसके बाद? उम्मीद तो पूरा है, उम्मीद तो पूरा है, खुद पर भी है, संविधान पर भी है, हाई कोर्ट पर भी है और योगी जी पर भी है, लेकिन ये अधिकारियों पर नहीं है। तो करना उन्हीं को है, करना इन्हीं को है। फिर कैसे चलेगा? अब चलाना पड़ेगा, योगी जी को संज्ञान लेना पड़ेगा, अधिकारियों को प्रेशर डालें कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोगों को नियुक्ति पत्र दें। अब भाई कह रहे थे कि बड़ा कठिन काम है, फिर से सूची तैयार उनके लिए कठिन है तो छोड़ दें ये नौकरी, वो लोग जाएं कहीं और, जंगलों में चले जाएं, हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे। हमारे में भी मैरिज लिस्ट बनाना, सबकी मैरिज नहीं, हमारे में भी बहुत सारे IT सेक्टर से काम किए हैं, इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ, वो बना लेंगे। अगर इनको नहीं पता है, हम लोग आयोग में गए थे तो उससे पहले 69,000 लोगों का फॉर्म डाउनलोड करके सबका कैटेगरी कटाव सब कुछ काउंट करके पता कर लिया था कितना घोटाला हुआ। इसीलिए हम लोग इतनी दमदारी से लड़े और आज हमको न्याय मिला है। तो इनके भरोसे नहीं बैठे हैं। बस हम कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग बाकी है, ज्वाइनिंग बाकी है, मामला जब लगभग आ गया है। हाँ, अब इनके ऊपर अधिकारी अगर जो है हीला हवाली नहीं करेंगे तो नियुक्ति मिल जाएगा। अगर ये चलिए, उम्मीद हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो फैसला आया है उसके बाद लोगों को उम्मीद जगी है, लेकिन बस जो अधिकारी हैं वो पेच ना फंसा, ये कहना है 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों में। आइए और तमाम सारी महिलाएं हैं, उनसे ही बात करेंगे। ओबीसी के हैं और इसीलिए आज तक 4 सालों से हम लोग बस ऐसे ही सड़कों पर बैठे हैं। आज देखिए, आप जर्नल वालों का धरना है, पुलिस और सरकार उन्हीं के साथ है। हम लोग 4 साल से सड़कों पे भटक रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वैसे ही बर्बरता होती है। और देखिए कि हम लोग पिछड़े जाते हैं, हमसे पता चलता है कि हम लोग पिछड़े जाति के लोग हैं, इसलिए आज तक हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। और पुलिस जनरल वालों के ही सपोर्ट में है पूरी तरह से। अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, लेकिन सरकार अब भी मानने को तैयार नहीं है कि हमें हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी करे और नियुक्ति पत्र दे दे। हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि 3 महीने का समय है आपके पास। तो सर, उन्होंने 3 महीने का समय दिया है, लेकिन 3 महीने का समय यानी कि 3 महीने बाद करेंगे। उन्होंने 3 महीने के अंदर करने को दिया है, लेकिन आज तो डिजिटल का जमाना है सर, पूरा डाटा हमारा भी है उन लोगों के पास, और जो चयनित है शिक्षक है उन लोगों का भी है उनके पास पूरा। चाहे तो वो 3 घंटे के अंदर सब कुछ कर सकते हैं, तो इसमें इतना ज्यादा लेट लपेटी क्यों कर रहे हैं वो लोग? मंशा नहीं करने की क्या? लगता तो यही है कि सर उनकी मंशा नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है ही नहीं है, पिछड़े दलित है, इस वजह से हमको ये भुगतना पड़ रहा है। अगर आज हमारे साथ होते तो शायद हमको आज न्याय मिल गया होता, हम इस तरह सड़कों में भटक ना रहे होते। अच्छा, कुछ उम्मीद जगी है डबल बेंच के फैसले के बाद? सर उम्मीद बहुत पुरानी लड़ाई है, 4-5 साल हो गए लड़ते। सर अब सरकार जब हम ही ने बनाया है तो उम्मीद तो लेकर ही आए हैं, कोई भी बैठा है तो एक उम्मीद लेकर ही बैठा है कि एक दिन तो न्याय होगा। और सुना भी है, मतलब है, कहते हैं ना योगी जी कि मैं एक न्यायप्रिय मतलब कि मुख्यमंत्री हूँ, तो हमको भी अब वो न्याय दें, तभी पता चलेगा कि वहाँ न्यायप्रिय है कि नहीं है। जी, कहाँ से आए? मैं सीतापुर से स्वतः।
वो अपने हक की लड़ाई को लेकर के अपना हक मांगने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है आज? हमें बस इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि हमने आज देख लिया है सरकार के जो प्रशासन है उसका पक्षपात का ब्यौरा। देखिए, जब हम लोग आज बोल रहे हैं तो वो हम लोगों को शांत कराने आ रहे हैं, जबकि जो जनरल वर्ग के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग बोलिए बोलिए। इसका मतलब ये निर्धारित होता है कि जो उनका प्रशासन भी है, प्रशासन भी सरकार से ही अनुग्रहित होता है, इसलिए उनका व्यवहार भी, उनका जो बर्ताव है वो भी दिखा रहा है कि हमारे प्रति उनका जो व्यवहार है वो दुर्भांति का है, जबकि वो जनरल वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार में रहने वाले व्यक्ति और उनके अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की भावना भी वैसे ही परिवर्तित कर गई है कि वो एक प्रतिकूल प्रत्येक समक्ष, मतलब पूरे समाज को एक नजरिए से ना देखकर एक पर्टिकुलर समाज को दूसरे दर्जे में देखकर और दूसरे समाज को दूसरा दर्जा देते हैं। इसलिए मुझे, और दूसरा बात ये कहने का है कि सरकार ने किया क्या। सेकंड सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर, डबल बेंच का ऑर्डर आने के बाद भी सरकार ने क्या किया? हमारे न्याय के लिए उन अधिकारियों को हटाया जिन्होंने घोटाला किया, उन मंत्रियों को हटाया जिन्होंने घोटाला किया। क्या किया? मीटिंग में उन्हीं से की और हमारी जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी न्याय करने के लिए। हम किस भरोसे मान लें कि वो न्याय करेंगे? अगर उन्हें न्याय करना होता तो अब तक न्याय कर चुके होते। इसलिए हम चाहते हैं वो ये टाइम लेके हीला हवाली करके दोबारा इसमें और कोई घोटाला सम्मिलित ना करे। इसलिए हम चाहते हैं, अगर वो न्याय देना चाहते हैं, वास्तव में न्याय प्रिय हैं, तो त्वरित न्याय दें। फिर ये हीला हवाली और समय का क्या मतलब है? तो कृपया हम बस यही हाथ जोड़कर योगी जी से निवेदन है कि वो अपने वचनों पर खरे उतरे और वो अपने न्यायप्रिय होने का प्रमाण दें। अगर वो न्यायप्रिय है तो समाज के सभी वर्गों को समान न्याय दें, किसी के साथ पक्षपात और किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय ना करें। ये हैं जो अभ्यर्थी हैं, एक के बाद एक लोगों से बात हो रही है। कहाँ से हैं बहन आप? जौनपुर से। क्या चाहते हैं आप लोग? मेरा नाम एकता है, मैं जौनपुर से हूँ और हम लोगों को नियुक्ति चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि समाजवाद और पक्षपात काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे पिछले 4 सालों से बैठे हैं, लेकिन हमारी बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि आज जनरल के बच्चे आए हुए हैं और उनको इतनी वरीयता दी जा रही है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है और नंदनीय भी है। तो डबल बेंच ने तो कह दिया है, 3 महीने का समय दिया है, तो प्रोटेस्ट इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? बिल्कुल, जैसा कि सरकार कह रही है कि 3 महीने का समय मांगी है, तो 90 डेज का टाइम होता है। तो 90 डेज का मतलब ये नहीं होता है सर कि 90 डेज जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन लास्ट दिन जो है आपको सूची जो है जारी करनी है। उसमें और भी दिन तो आते हैं ना, तो उस दिन भी तो आप जारी कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा का हो गया है कि किसी सिंगल बेंच का ऑर्डर था, 90 दिन लिया गया, पूरे 90 दिन कंप्लीट होने के बाद ऑर्डर जो है जजमेंट रिजर्व किया निकाला गया। उसके बाद डबल बेंच का ऐसे जजमेंट आता है, पूरे 90 डेज कंप्लीट किया गया, उसके बाद हमारी बात जो है वहाँ पे जजमेंट आता है। यहाँ पे अगेन 3 महीने का टाइम दिया। हम लोगों को ये टाइमिंग क्यों दी जा रही है? और यहाँ जनरल के बच्चे आ रहे हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इनकी तरफ से खड़ी है और हमको जो है इस नजरिए से देख रही है यार ये पिछड़ा और दलित समाज है, इनको हमें नहीं देना है। ये कुछ उम्मीद जगी है डबल बेंच के बाद कि हाँ आप? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमें हमारा जियो जारी होगा, हमें यहाँ से हमारी नियुक्ति मिलेगी और हम शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भी कहा है यहाँ पे एक्चुअली सर हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना कि शासन प्रशासन सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछड़े दलितों को कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़ा है। तो यहाँ पर बात आ रही है पिछड़ों, दलितों और अगड़ों की। ये जो लोग हैं इनका कहना है कि भाई हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्यों आप लोग साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हमारे साथ हो रहा है सर क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित हैं और आज इस बात का ऐसा एकदम प्रूफ हो गया है कि हम लोग वाकई में पिछड़े दलित हैं। क्योंकि ये सरकार, ये शासन प्रशासन, यहाँ तक कि हमारे जो माननीय मुखिया भी है वो भी दोहरा व्यवहार रखते हैं। जनरल वर्ग के बच्चे आज आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको फुल सपोर्ट दिया जा रहा है और वही हम वहाँ पर बच्चे जो पिछड़े दलित समाज से आते हैं उनके साथ अत्याचार हम लोग को शांत कराया जा रहा है और उनके साथ सपोर्ट किया जा रहा है। हम अपने समाज के नेता से, अपने समाज के मंत्री से, यहाँ तक अपने समाज के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, अगर अभी भी आप हमारे साथ हैं तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ खड़े होइए। हमारे नेताओं का नंबर आपको कहीं से भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ हक अधिकार की, ओबीसी एससी की आ गई है, पिछड़े दलित की आ गई है और बात सम्मान की है। तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे भाइयों से, हमारे नेताओं से मिलिए और हमारे जो आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया है उसकी रक्षा करिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा आरक्षण पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बात अब केवल हम 6800 की नहीं रह गई, बात पूरे समाज की
रह गई उस पिछड़े दलित समाज की रह गई है, जिसके अधिकार को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। क्या नाम है, कहाँ से आई हो? अर्चना शर्मा मेरा नाम है, अयोध्या से हैं। तो ये अयोध्या से आई हैं अर्चना शर्मा हैं। तमाम सारे लोग अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये सभी जो हैं वो 6800 अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में से यहाँ पर बैठे हुए थे। जैसे अभी तो डबल बेंच ने ये कह दिया है कि 3 महीने में मेरिट लिस्ट जारी करें, आप लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, तो अब प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है प्रोटेस्ट करने की क्योंकि जिन अधिकारियों ने आरक्षण का घोटाला किया वो आज भी अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं अधिकारियों के हाथ में हमारा भविष्य दोबारा सौंप दिया है। तो जो चोर एक बार चोरी करेगा, क्या गारंटी है कि दोबारा वो साधु बन के लौटेगा? हो सकता है मंदिर की घंटी भी चुरा ले, वो हो सकता है मंदिर का सोना भी चुरा सकता है। वो जो आदमी हमारे भविष्य से खेल गए उनके ऊपर हमें रत्ती भर यकीन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो काम एक दिन में हो सकता है उसको न, हाईकोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि आप एक दिन में नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक 90 दिन की अधिकतम से सीमा में आप इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करिए। फिर अधिकारी जानबूझ के डिले इसलिए कर रहे हैं कि कोई एक वर्ग चला जाए सुप्रीम कोर्ट, लकड़ी लगा के एक पिटीशन डाल के चलाए ताकि इनको बहाना मिल जाए कि चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते और ये 27 का चुनाव भी निकाल ले जाएं। 3 अधिकारियों पे हमें रत्ती भर भरोसा नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे ये अधिकारी हटा दिए जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि 69 दुनिया जानती है कि हरियाणा में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा। आप बताइए, 4 साल से हम लोग सड़कों की धूल फाँक रहे हैं, क्या आपको जानकारी है कि 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किसने किया? इन्हीं अधिकारियों ने किया। गोमती नगर में एक घटना हुई, पूरे देश को पता चल गया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने महिला का लज्जा भंग की, उनको पानी फेंका। सही और गलत सबको पकड़ लिया गया, सबको पकड़ लिया गया, सही लोगों को भी गलत लोगों को भी। लेकिन 69 शिक्षक भर्ती में 6,800 लोगों का भविष्य चौपट करने वाले, अपने आप को संविधान से ऊपर मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत से भी ऊंची सोच रखने वाले उस अधिकारी का नाम देश को जानने का हक है कि नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जिसने ये कुकृत्य किया है, 6,800 लोगों का भविष्य जिसने चौपट किया, उस अधिकारी का नाम जानने का हक पूरे देश को है, दुनिया को है। और अभी तक क्यों नाम सामने नहीं आते? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन अधिकारियों का नाम यादव होता, शर्मा होता, विश्वकर्मा होता, पाल होता, पटेल होता, सरोज होता, हरिजन होता, तो उनके नाम अब तक सार्वजनिक हो जाते। उनके नाम वोट बैंक की राजनीति से फिक्स हैं, इसलिए उनके नाम सामने नहीं आ रहे। डबल बेंच की बात कुछ उम्मीद जगी क्योंकि आप लोग बड़ी लड़ाई लड़े हैं और यहाँ से लेकर के जेल तक गए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ उम्मीद जगी है? मुख्यमंत्री ने भी कहा है। उम्मीद तो पूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद इसमें संज्ञान लिया है और मीटिंग की है, लेकिन अधिकारियों के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है। तो करना तो उन्हीं को है, करना इन्हीं को है। इनको क्या करना? जैसे मुख्यमंत्री जी को गुमराह ऐसे करेंगे, कहेंगे साहब प्रक्रिया हमारी चल रही है, मुख्यमंत्री जी को लगेगा नहीं हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कागज दिखा देंगे। इधर अपने किसी एक आदमी से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डलवा देंगे ये अधिकारी, फिर साहब चले जाएंगे, साहब हम तो करने जा रहे थे, ये बच्चे चले गए कोर्ट, मामला फंस गया। आप बताइए, जिनको आप 4 साल से वेतन दे रहे हैं, आपके चैनल का मालिक क्या आपका डेटा उसके पास नहीं होगा? पूरी डिटेल होगी। अगर आपको उसको नौकरी से निकालनी होगी 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 लेटर से आपको नौकरी से बाहर कर देगा और इनको रखना होगा तो 1 लेटर से अंदर कर लेगा। फिर ये जानबूझ के लापरवाही क्यों की जा रही है? मेरिट लिस्ट बनाने में बड़ी कठिनाई होगी, इतनी बड़ी मेरिट लिस्ट बनानी है ऐसा कुछ? अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ बैंक, स्टेट बैंक के करोड़ों कस्टमर होंगे, करोड़ों खाता धारक होंगे, एक क्लिक पे सारे खाता धारकों के लिए डिटेल आ जाती है। एक पैसा आपने निकाला है, 1 रुपया निकाला है, कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पे निकाला है, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से हुई है। बहाना है ये, सिर्फ बहाना है, सिर्फ मामले को डिरेल करने के लिए। इसमें इतने बड़े पैमाने पर इन अधिकारियों ने चोरी की, उस चोरी को छुपाने के लिए केवल सब कुछ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से कुछ कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि जो हमारा कातिल है उससे हम रहनुमाई की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम उससे ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो हमारा भविष्य बनाएगा। उनके हाथों से हमको बचा लीजिए। आप चाहेंगे तभी इस मामले का हल होगा, ये अधिकारी कतई नहीं चाहेंगे इस मामले का हल। तो ये जो 6800 अभ्यर्थी हैं वो लगातार, उनको बड़ी उम्मीद जगी है, बड़ा उनको भरोसा है, लेकिन उन अधिकारियों पे जिनके हाथ में कमान सौंपी गई है उन पे भरोसा नहीं है, वो करना उन्हीं को है। फिलहाल अब देखना होगा कि अधिकारी क्या करते हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 3 महीने का वक्त दिया है